Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotolia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject Power System Planning and Design, SEM 8 Electricals. So basically, we started our Unit 2 as a distribution system design, so in which we already discussed the basic topics regarding the distribution system design. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे फीडर डिस्ट्रीब्यूशन और फीडर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मेंस की हमने बात की थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम जाए तो फीडर किसे कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस किसे कहते हैं, और उसका कनेक्शन डायग्राम जो कि हमने बेसिक फिगर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट की थी। नाउ उसका एक वो पूरा ब्लॉक डायग्राम भी मैंने यहाँ पे साथ में दिखाया है। नेक्स्ट वन इज उसका फर्दर क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, उसके वोल्टेज लेवल क्या होता है और वो कहाँ पे कैसे कनेक्टेड रहता है वो हमने बताया था। देन आफ्टर हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसके अंदर वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं, जिसकी टाइप ऑफ द करंट, टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्या रहता है, और उसके वेरियस पैरामीटर जो हमने पहले बताया था कि करंट या फिर उसके वोल्टेज लेवल या फिर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, वायर पॉइंट ऑफ व्यू और नंबर ऑफ वायर्स दैट शुड बी कनेक्टेड विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो उसके अलावा हमने स्कीम ऑफ द कनेक्शन भी बताया था कि वो कनेक्शन स्कीम जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की होती है वो किस टाइप की होती है, तो उसके हिसाब से, ठीक है। देन आफ्टर हमने यहाँ पे उसके जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसमें एसी और डीसी सिस्टम को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, और उसके बाद स्कीम ऑफ द कनेक्शंस। तो यहाँ पे हमने बेसिक देखा कि सर्विस या फिर नंबर ऑफ वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सब तो हमने देख लिया था और वो हम जानते भी थे। लेकिन स्कीम ऑफ द कनेक्शन था कि भाई रेडियल रिंग एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, तो उसके डिस्कशन के लिए अभी हम आगे जाएंगे। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की जो ये चीज़ें हमने डिस्कस की है और उसकी डायग्राम से वो भी मैंने बताए थे, और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। बट now we are moving to our next topic is the radial distribution system. So separate feeders which are connected radially from the single substation and fed the power to the distributor at one and only, मतलब कि एक ही एंड पे वहाँ पे जो पैरेलल निकलता है एक रेडियल पाथ में कनेक्ट होता है और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एक एंड पे ही आपको पावर सप्लाई कर रहा है, मतलब कि ओनली एक पाथ, सिंगल पाथ इज कनेक्टेड बिटवीन दी ईच कंज्यूमर और कस्टमर एंड स्टेशंस, या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस आप वो भी बोल सकते हो या फिर सबस्टेशन भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो फ्रॉम द सिंगल पाथ, वो तो हम जानते ही है। सेम वे अगर हम बात करें कि यहाँ से कहीं पावर इंटरप्ट हो रहा है तो कंप्लीट लॉस ऑफ द पावर टू द कंज्यूमर। बिकॉज अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसी बात हो गई कि भाई हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से सिस्टम डाउन हो रही है या फिर यहाँ से सिस्टम में कोई फॉल्ट हो रहा है, तो एट द टाइम यहाँ पे पूरे ये जो सारे लोड है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, या फिर यहाँ से करने आपके फॉल्ट हो रहा है या फिर सिस्टम में कोई एरर आ रही है या फिर इंटरप्शन आ रहा है, तो ये पूरा पार्ट आपका सिस्टम का रिमूव हो जाएगा, मतलब कि आपकी सिस्टम पूरी ब्लैकआउट की ओर चली जाएगी या फिर कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें आपको पता चले कि रेडियल सिस्टम किसे कहते हैं, तो आपको ऑब्वियस है कि यहाँ पे देख के ही आपको पता चलेगा कि उसके कुछ एडवांटेजेस है ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है कि कॉस्ट बहुत कम रहती है क्योंकि सिंपली कनेक्शन है। सेम वे उसके लिए सिस्टम का प्लानिंग बहुत इजी हो जाता है, सिंपल प्लानिंग एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। बट वहाँ पे डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कौन कौन से, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई रेडियल सिस्टम इज कम employed only when the power is generated at very low voltage, because वहाँ पे कोई इंटरप्शन के चांसेस कम हो, एंड सबस्टेशन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लोड, क्लियर। तो वहाँ पे लोड के नज़दीक अगर वहाँ पे कनेक्टेड रहता है तो ठीक है कि भाई हाँ तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब उसके लिए एक थोड़ा दिक्कत वाला काम भी हो सकता है कि भाई अगर रेडियो सिस्टम को लो वोल्टेज के लिए ही यूटिलाइज कर रहे हैं तो ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नियर टू फीडिंग एंड और रिसीविंग एंड देन एट हैवी लोडेड, तो यहाँ पे वो काम नहीं आ सकता। सेम वे कंज्यूमर एट फार एंड, मान लो कि कंज्यूमर बहुत दूर है तो फीडर वुड बी सब्जेक्ट टू द सीरियस वोल्टेज फ्लक्चुएशन और फॉल्ट, बिकॉज हम जानते हैं कि फॉल्ट होगा या फिर ऐसी कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा कि उसकी वजह से आपकी सिस्टम को थोड़ा इश्यू रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने उसकी एक आपको फिगर भी यहाँ पे बताई है कि भाई मान लो कि ये सब स्टेशन है, तो इसके अंदर यहाँ पे वेरियस फीडर्स कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ से इस फीडर से यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और उसको अगर मैं जस्टिफाई करूँ तो फीडर से यहाँ पे आपके वोल्टेज लेवल सेपरेट किया है, और उसके हिसाब से, सॉरी, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा आपको मार्कर से थोड़ा मार्कअप करके ही बताता हूँ कि आपको समझ में आ जाए आपके। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पे वोल्टेज लेवल आपका 11 के वी टू 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यहाँ पे सिस्टम के लो वोल्टेज है उस टाइम के लिए ठीक है, बट सर्टेन लेवल के ऊपर ये एक फिजिबल पॉइंट नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो उसको या फिर उसके जो माइनस पॉइंट है उसे हम कैसे ड्रॉबैक को हम ओवरकम करेंगे, तो उसके लिए हम रिंग मेन सिस्टम की ओर जाएंगे, जो कि हम लूप सिस्टम भी कहते हैं या फिर रिंग मेन सिस्टम्स भी कहते हैं। तो कि रिंग और लूप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा पाथ कनेक्ट रहते हैं बिटवीन दी पावर सोर्स एंड दी कंज्यूमर, मतलब कि इट कनेक्ट्स टू और मोर पाथ। वहाँ पे क्या था रेडियल में कि ओनली वन पाथ, और वो भी एक दूसरे के बाद वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट, एक पॉइंट पे ही एक से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो यहाँ पे लूप सर्किट्स बन जाते हैं, मतलब कि एक क्लोज लूप बन जाता है या फिर एक लूप फॉर्म करता है। तो यहाँ पे लूप सर्किट स्टार्ट फ्रॉम द सबस्टेशन और बस बार दैट मेक अ लूप थ्रू आउट द एरिया टू बी सर्व्ड, मतलब कि जहाँ पे आपको पावर ट्रांसमिट करना है, एंड रिटर्न टू दी सबस्टेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे रिटर्न टू दी सबस्टेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि एक रिंग फॉर्म कर रहा है या फिर लूप जनरेट कर रहा है, मतलब कि इसे हम नॉर्मली रिंग या फिर लूप के फॉर्म में भी हम याद रख सकते हैं। तो अगर उसके लिए हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो रही है, तो जैसे कि कंडक्टर की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, मतलब कि लेस कंडक्टर रिक्वायर्ड या फिर कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड। सेम में लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग सिस्टम में है तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और उसी की वजह से यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम है, उसका मतलब एक सिस्टम स्टेबल है और रिलायबल है, या फिर पावर कंजप्शन कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक डिसएडवांटेजेस रहता है कि यहाँ पे उसकी डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो थोड़ी टिपिकल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी रेडियल सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे रिंग में सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो एक पूरी सिस्टम आपको फॉलो करनी रहती है, तो वो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। तो उसके लिए अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक फिगर भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है कि भाई आपका जनरेटिंग स्टेशन है, तो वहाँ से आपके पूरे कंज्यूमर को एक रिंग में आप कनेक्ट करते हो, और फिर से वहीं से इस सब स्टेशंस पे आप वहाँ पे रिटर्न पाथ देते हैं, ठीक है। उसका अलग हम स्कीमेटिक डायग्राम की ओर जाए तो यहाँ पे वही चीज़ बताइए कि भाई एक प्राइमरी रिंग ये जो है एक आपकी रिंग फॉर्म की है, वहाँ पे वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन लेवल यहाँ पे दिखा है, और सबस्टेशन से जो पावर आ रहा है वहाँ पे वेरियस पार्ट्स कनेक्टेड है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके हम हमारे डिमांड कंज्यूमर से जो कि लो डिमांड से, तो उसे हम फीड कर रहे हैं, मतलब कि लोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर और लोड, डिस्ट्रीब्यूटर लोड और डिस्ट्रीब्यूटर और लोड। तो इस हिसाब से आपकी पूरी सिस्टम रेडियल सॉरी रिंगमैन के फॉर्म में या फिर लूप के फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट वन इज द इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है और वो सारी चीज़ें भी हम जानते ही हैं, फिर भी मैं यहाँ से एक बार को फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाइज द नंबर ऑफ फीडर्स, कि वेरियस नंबर ऑफ फीडर्स वहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, और रेडियल प्राइमरी फीडर्स कैन बी टेप्ड ऑफ फ्रॉम द इंटरकनेक्टिंग टाइप फीडर्स। तो ये भी हम जानते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होती है तो वो डायरेक्टली सबस्टेशन से आपके सिस्टम में से पावर ले सकती है और सर्व करती है टू दी यूटिलाइजर और जहाँ पे आपके कंज्यूमर से। तो इसका कुछ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी सबसे मैक्सिमम कहाँ पे मिलती है इंटरकनेक्टेड सिस्टम में। सेम वे यहाँ पे लॉसेस भी कम रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे रेडियल या फिर रिंगमैन की तरह नहीं है कि एक पार्ट में कोई दिक्कत हो गई तो आपका पावर इंटरप्शन के या फिर रिलायबिलिटी कम होने के चांसेस बन सकते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे पावर सिस्टम की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है और क्वालिटी ऑफ दैट सर्विस इज ऑल्सो इम्प्रूव। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज मेन ये रहता है कि प्लानिंग और डिज़ाइन है जो कि बहुत टिपिकल होता है और कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो उसके लिए थोड़े आपको स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत रहती है और आपका थोड़ा एनालाइज ज़्यादा करना पड़ता है। और उसी हिसाब से अगर हम डिज़ाइन करते हैं सिस्टम तो उसकी इनिशियल कॉस्टिंग देखें तो वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। बट मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि है कि रिलायबिलिटी ऑफ द पावर, तो वो फुलफिल अच्छे से होती है। तो मोस्टली हमारी यूटिलाइजेशन के अंदर हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शायद इसमें कोई डाउट नहीं है। वन अनदर थिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे
उसके लिए एक आपको फिगर भी बताइए कि भाई रिंग मैन में क्या था नॉर्मली, कि भाई आपकी एक रिंग मैन थी या फिर रेडियल था, तो क्या था कि एक पाथ आ रहा था, उसके अंदर से सेपरेट पार्ट करते हमने ले लिया था। जबकि रिंग मैन में एक पार्ट यहाँ पे आपका सबस्टेशन था और वेरियस पार्ट पे फीडर था। बट इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा सब स्टेशन से या फिर आपके जनरेटिंग स्टेशन का पावर यहाँ पे आता होगा, और उसे एक हम नॉर्मली रिंगमैन की तरह होते हैं, लेकिन उसमें भी रिंगमैन से भी ज़्यादा लोड यहाँ पे कनेक्ट होता है और रिंगमैन से ज़्यादा पार्ट्स कनेक्ट रहते हैं। और पर्टिकुलरली कोई एक पाथ ऐसा नहीं है कि आपका जनरेटिंग स्टेशन हो, क्योंकि यहाँ इंटरकनेक्टेड सिस्टम में तो एक से ज़्यादा जनरेटिंग स्टेशन भी कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर एट अ टाइम ऑफ फॉल्ट वहाँ पे एक से ज़्यादा सिस्टम्स में कोई मतलब इंटरप्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, रिलायबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाकी की चीज़ें तो एज इट इज सेम ही है रेडियल और रिंगमैन की तरह। बट मेन चीज़ है कि एक से ज़्यादा स्टेज जनरेटिंग स्टेशन है तो वो पावर फीड थोड़ा ज़्यादा करता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट फुल करता है, और पावर क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और स्टेबिलिटी भी अच्छी रहती है। प्लस वहाँ पे सबसे मेजर टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ द पावर, तो वो यहाँ पे अच्छे से मेंटेन हो रहे। तो हम नॉर्मली इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं वो तो आप ऑलरेडी इवन लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में भी आप पढ़ चुके थे, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रेडियल रिंगमैन या फिर आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम पूरा 7 मार्क में भी पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सप्लेन करो, या फिर कंबाइंड क्वेश्चन भी अभी जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका हमने एलोब्रेशन किया है, तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देख लेना या फिर अभी तक का रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसके बाद इस यूनिट के अंदर हमारा एक टॉपिक जो बाकी रहेगा लैम्प फ्लिकर का, तो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, बट इसे एक अच्छे से रिवाइज करने के बाद एक बार अच्छे से अपने वर्ड्स में लिख देना। और ये ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से याद रखोगे तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से जस्टिफाई करोगे तो आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पूछा है और क्या रिप्रेजेंट करना है। तो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो होप सो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।